हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हीरा मंडी वेब सीरीज़ के बारे में। लगभग 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ कमाल की है और इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही है। जाहिर सी बात है, जब भंसाली साहब की कोई फिल्म आती है तो उस पर कंट्रोवर्सी जाहिर सी बात है। इससे पहले गंगूबाई काठियावाड़ आई थी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। उससे पहले पद्मावत आई थी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये फिल्म ये सीरीज बिना कंट्रोवर्सी के कैसे रह सकती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें लाहौर की हीरा मंडी को दिखाया गया है, और बल्कि ऐसा नहीं है, वहाँ के बहुत सारे पहलुओं को नहीं छुआ और इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये है वो है। तो आप अगर सीरीज़ देख रहे हैं तो आप इतिहास को किनारे रख लीजिए, क्योंकि ऐसा फिल्म या सीरीज में कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि उन्होंने कोई ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को रखा है या उसका कोई उन्होंने प्रमाण दिया है। लाहौर हीरा मंडी का उन्होंने एक नाम इस्तेमाल किया है और फिर उसके बाद एक लार्जन देन लाइफ वाली स्टाइल में उसको परोसा है, आपके सामने उसको रखा है। और चूँकि मेरे लिहाज से जो है भंसाली साहब वो क्राफ्ट मैन है, मतलब बहुत ही कलात्मक तरीके से उन्होंने चीज़ों को दिखाया है। और उनकी जो जितने भी कलाकार हैं उनके अभिनय की इतनी खूबसूरती इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी कि आप कायल हो जाएंगे। और मैं कुछ पहलुओं का जिक्र यहाँ पे करूँगा कि अगर मैं मनीषा कोइराला जी का अगर किरदार देख लूँ, मल्लिका जान, जिनकी बड़ी बहन उनके साथ दगा करती है। उनका खुद का एक बेटा सुपुत्र जब पैदा होता है, इमाद, तो उसको किसी एक नवाब को बेच देती है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक माँ का बेटा जा चुका है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन चूँकि ये तवायफ़ खाना है, ये एक तरह से उनकी भाषा में रंडी खाना है, और यहाँ पर बेटे नहीं रह सकते। चूँकि यहाँ पर बेटियाँ ही रह सकती हैं, क्योंकि उनको आगे चल के तवायफ़ बनना है। इस कड़ी को जो है उनकी खुद की बेटी, एक जिसका किरदार शर्मीन सहगल ने किया है, तो शर्मीन उस बेड़ी को तोड़ना चाहती है, लेकिन चाह कर भी किसी न किसी तरीके से वो उस बेड़ी को तोड़ नहीं पाती है। वो भी चाहती है, वो आज़ाद होना चाहती है, वो शायर बनना चाहती है। इस फिल्म में इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग किरदारों की अपनी अलग कहानी है। आप अगर उठाकर देख लीजिए कि बिब्बो जान का किरदार बहुत ही कमाल का है। वो शुरुआत से ही क्रांतिकारियों का साथ देती है, लेकिन इसकी कानो खान भनक शाही महल तक नहीं पहुंच पाती है, वो क्रांतिकारियों के साथ में है। नवाबों का लड़का जो इतनी ऐशो आराम में रहा है, विलायत से पढ़कर आया है, उसे अंग्रेज़ों की कारस्तानी पता है कि अंग्रेज किस तरह से देश को खोखला कर रहे हैं, लूट रहे हैं। वो भी अपने ही घर में विद्रोह करता है। तो ये एक बाप के प्रति जो है बेटे का विद्रोह, अपने देश के लिए जो है अंग्रेज़ों से विद्रोह करना, अपनी मोहब्बत को जो है भी बचाना है, वो इस सीरीज़ में दिखाया गया है। एक जगह लाइन आती है जब उसकी दादी उसे खुद भेजती है कि आप शाही महल जाइए, मल्लिका के दरवाजे पर जाइए, वहाँ जाइए और थोड़ा सा तमीज़ और क़ायदे सीख कर के आइए। तो नवाब का बेटा, जिसका किरदार ताहा शाह ने किया है, वो कहता है कि मैं कभी उस जगह नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो उसकी नज़रों में जो शाही महल है, जो हीरा मंडी है, वो बहुत ही नीच जगह है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। लेकिन जाने अनजाने में वहीं की लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। सोनाक्षी सिन्हा का किरदार काफ़ी कमाल का है। आपको लगेगा कि वही इस फिल्म की मेन विलन है, और आपको लगेगा, क्योंकि इसमें आप विलन और हीरोइन या फिर नायक नायिकाएं ढूंढने के लिए सीरीज़ को देखेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई इसमें है नहीं जो आपको विलन लगे, और ऐसा कोई लगे नहीं कि इसमें कोई हीरो है या पॉजिटिव कैरेक्टर है। सब अपने आप में निगेटिव और पॉजिटिव हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अतीत हैं और बहुत सारे किरदार। इसमें सबसे कमाल का किरदार इंद्रेश वर्मा जी का मुझे लगा। माफ़ करना अगर नाम उनका गलत ले रहा हूँ तो इंद्रेश जी का किरदार, जहाँ पे सोनाक्षी उन्हें नाक में एक उपहार देती हैं, कोई बहुत ही शानदार, जब वो खबर लेके आते हैं तो उनको उपहार स्वरूप एक उन्नत पहनाती हैं, तो उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं कि एक गे करेक्टर या फिर एक इनज करेक्टर का उन्होंने समलैंगिक किरदार किया है, तो वो खुशी शायद उनको ऐसी कभी नहीं मिली होगी, इसलिए वो आंसू आ जाते हैं। बहुत ही कमाल का किरदार उन्होंने किया है, और उनके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं कमाल तारीफ़ करूँगा इसके जितने खूबसूरत गाने। खुसरो साहब का जो लिखा हुआ, जो बसंत पंचमी पे जिस दिन शर्मीन सहगल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है शाही महल से, उस दिन का सकल बन फूल रही सरसों, राजा हसन की आवाज़ और उन जितने भी जो तारिकाएँ हैं उनका नृत्य कमाल का है, मन मोह लेता है। जब कैमरा ऊपर से पैन होता है
जो वाइड शॉट लिया गया है वाइड एंगल से, तो जब वो नृत्य कर रही होती है तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि खेत में वाकई में पीली पीली सरसों खिली हुई है। इस तरह से सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। और भंसाली साहब के जो विजुअल इफेक्ट हैं वो कमाल के हैं। वाकई में वो शाही महल का एकदम इतना भव्य नज़ारा, इतना खूबसूरत नज़ारा कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बाकी के किस्से दूसरे पार्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।